आज आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताऊंगा। क्यों मनाते हैं शरद पूर्णिमा, क्या है लाभ और शरद पूर्णिमा में किस किस की पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा में क्या है खीर का महत्व और खीर और चंद्रमा की रोशनी में क्या है संबंध। शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें और क्या ना करें। शरद पूर्णिमा विशेष रूप से धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की आराधना से संबंधित है और ऐसा माना जाता है कि अश्विन माह की शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, धन के देवता कुबेर जी और भगवान चंद्रदेव की पूजा अर्चना से भक्तों के सौभाग्य एवं धन्य समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जो नवविवाहित सौभाग्यवती स्त्रियां जो प्रत्येक पूर्णिमा उपवास का संकल्प लेती हैं, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन से ही उपवास का आरंभ करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अमृत कलश के साथ समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसीलिए शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी जी का जन्म दिन के रूप में भी मनाते हैं। इस व्रत से व्रती को माँ के आशीर्वाद से अथाह धन तथा वैभव की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा वर्ष का एक ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं के साथ निकलता है और इस दिन वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इस दिन चंद्रदेव की चांदनी सबसे तेज होती है। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से यह दिन बहुत ही लाभदायक माना गया है। धर्म में मानव का प्रत्येक गुण किसी न किसी कला से जुड़ा होता है। माना जाता है कि विभिन्न 16 कलाओं का संयोजन एक आदर्श व्यक्तित्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग में बहुत ही महत्व रखी जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र देव की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शरद ऋतु में आती है और इसे अश्विन मास सितंबर अक्टूबर की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी अथवा चंद्र प्रकाश और कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कई राज्यों में शरद पूर्णिमा को फसल कटाई के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु की शुरुआत होती है। भारत में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा 2024 अश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को है। शरद पूर्णिमा चंद्रोदय 4:42 शाम। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 16 अक्टूबर 8:40 PM। पूर्णिमा तिथि संपन्न 17 अक्टूबर 4:55 शाम। अब मैं आपको बताऊंगा शरद पूर्णिमा के दिन खीर का महत्व। हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कई मान्यताएं हैं कि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, जिसे धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद अद्भुत और चमत्कारी माना जाता है। दिन से जुड़ी कई परंपराएं भी प्रचलित हैं। सबसे प्रचलित परंपरा खीर बनाकर चांद की चांदनी में रखने की है और उसको रात भर चांदनी में रखने के बाद उसको सुबह ग्रहण करने की है। जाने क्यों खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। हम जानते हैं शरदीय पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है। इस दिन यह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसका प्रकाश इतना गुणकारी होता है कि इसकी तुलना अमृत से की जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी पवित्रता को समझना चाहें तो आपको कई कथाओं से पता चलेगा कि इस दिन समुद्र मंथन से अमृत निकला था और इसी दिन लक्ष्मी जी का अवतरण भी हुआ था, यानी कि लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इतने शुभ दिवस के दिन चंद्रमा अपना अमृत रूपी प्रकाश पृथ्वी पर डालते हैं। प्रकाश में घुले अमृत की प्राप्ति के लिए रात को खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। खीर को आप 16 अक्टूबर बुधवार को 8:40 रात्रि के बाद चांदनी में रख सकते हैं, जिसे ग्रहण करने से मनुष्य जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मनुष्य की नकारात्मकता कम होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। शरद पूर्णिमा में कौन सी पूजा करने से मिलेगा आपको सर्वाधिक लाभ। शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु, कुबेर, चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। शरदीय पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा को महारास पूर्णिमा भी
कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास रचाने धरती पर उतरते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा को महारास या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी जी का जन्म इसी दिन मनाया जाता है और इस दिन आप लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजन अवश्य करें और इस दिन साथ ही श्री सुक्तम और लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। इस दिन महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जप करना भी बहुत फलदायक माना जाता है। कुबेर पूजन, इस शरद नवरात्रि पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे जाने वाले कुबेर जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस पूजा में लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर जी की भी पूजा करें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि सदा के लिए बनी रहे। सत्यनारायण की कथा, शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर में वास करने वाली सारी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और आप पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। चंद्रमा की पूजा, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के साथ चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रदेव की कृपा से आपको और आपके परिवार को आरोग्य का आशीष प्रदान होगा। शरद पूर्णिमा में चांद की किरणों में होने वाली अमृत वर्षा आपके परिवार को सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखे। शरद पूर्णिमा पर क्या करें? पहला, पौराणिक धर्म शास्त्रों के अनुसार तीर्थ स्थलों पर स्नान करना बहुत शुभ होता है। अगर ऐसा ना कर सके तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। शरद पूर्णिमा के लिए भी बहुत शुभ मानी जाती है। शरद पूर्णिमा माँ लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन लक्ष्मी जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को गाय के कच्चे दूध का अर्घ देने के साथ खीर का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में समस्त दुखों का अंत होता है। रात में गाय के दूध से बनी खीर में घी और मिश्री और एक चांदी का सिक्का मिलाकर आसमान के नीचे चांदनी में रख दें और सुबह उस खीर का भोग लगाएं। मान्यता है कि खीर से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है और खीर अत्यंत सेहतमंद भी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। शरद पूर्णिमा के दिन क्या ना करें? इस दिन दान का विशेष महत्व है, लेकिन सूर्य अस्त के बाद कोई दान ना करें। ऐसा करने से दरिद्रता आती है। इस दिन ऋण संबंधी लेन देन से बचना चाहिए। इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन मदिरा का सेवन वर्जित है। इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार के झूठ, चुगली, निंदा से बचना चाहिए। इस दिन जल का प्रयोग करते समय उसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। शरद पूर्णिमा पर आपके घर के आंगन, छत या बालकनी जैसी खुली जगह पर खीर अवश्य रखें। आशा करता हूँ माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा से आपका जीवन खुशहाल बना रहे। शरद पूर्णिमा से ही वर्षा ऋतु समाप्त और शीत ऋतु का आरंभ होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपका मुकेश 1104 कहानी वाला। धन्यवाद।